दो अफगान भाई अहमद और इकराम, ये उनके असल नाम नहीं, सन 2015 में उस बरस जर्मनी पहुंचने वाले 10 लाख से ज्यादा दीगर तारकीन वतन में शामिल थे। इकराम का कहना है कि उसने अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के साथ काम किया है और उसने वो दस्तावेजात दिखाई जिनकी वजह से उन्हें उम्मीद है कि वो पनाह गुज़ीर का दर्जा हासिल कर लेंगे, लेकिन अब तक इन दोनों को वीज़ा देने से इनकार किया गया है और वो जर्मन वजारत खारजा के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इन्हें जर्मनी से निकाल कर अगस्त में अफगानिस्तान वापस भेजा जाना था, लेकिन तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद उनकी वापसी को मुलतवी कर दिया गया है। उन दोनों ने हमें अपनी शिनाख्त खुफिया रखने को कहा है क्योंकि उनका खानदान अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान अब महफूज नहीं, लोग समझते हैं कि वो वहाँ मारे जाएंगे, वो भी और उनके खानदान वाले भी। लिहाजा वो कहते हैं कि सफर कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, वरना वो मारे जाएंगे। जर्मनी ने अगस्त से अब तक अफगानिस्तान से 4000 से ज्यादा अफगानों को बाहर निकाला है। जर्मन हुकूमत का कहना है कि अफगानिस्तान में जर्मन अफवाज से बतौर मुलाजमीन मुंसलिक तमाम अफगान पनाह के हकदार हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। तालिबान के अचानक कब्जे ने कुछ जर्मनों में ये खदशा पैदा किया है कि पनाह गुज़ीरों की एक और लहर आने वाली है, जैसा कि 2015 में हुआ था। जर्मनी इस माह के आखिर में आम इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। बरसरे इख्तिदार क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार ने अगस्त के महीने में ये कहा था। 2015 की सूरत हाल को दोहराना नहीं चाहिए। हमें उन लोगों को मुनज़्ज़म तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जरूरत है जो यूरोप में पनाह लेना चाहते हैं। क्या जर्मनी को पनाह गुज़ीरों की एक और बड़ी लहर का सामना हो सकता है? तारिकीन वतन के एक सपोर्ट ग्रुप बर्लिन रेफ्यूजी काउंसिल की नोरा ब्रेज़गर का कहना है कि सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। इस वक्त दरअसल यूरोप पहुंचने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे लोग दाखिल हो सकें, जैसा कि 2015 या 16 में था। अफगान मुहाजिरीन इस वक्त अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक में फंसे हुए हैं। बल्कान के रास्ते आने वाले बोस्निया, सर्बिया, यूनान और तुर्की में फंसे हुए हैं। लिहाजा सवाल ये नहीं है कि हमें इन अफराद को यहाँ आने से कैसे रोकना है, बल्कि ये है कि उन्हें यहाँ कैसे लाना है, क्योंकि उन्हें एक महफूज जगह की ज़रूरत है। ये अफगान मुहाजिरीन तुर्की में फंसे हुए हैं। वो काम की तलाश में हैं ताकि पैसे जोड़कर यूरोप पहुंच सकें। जर्मनी जाने की कशिश सबसे ज़्यादा है। हम जर्मनी जाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त सरहदें बंद हैं। अगर आप बल्गारिया के रास्ते जर्मनी जाना चाहते हैं तो आपको बल्गारिया में रखा जाएगा, लेकिन सरहदें बंद हैं। इंसानी स्मगलर कहते हैं कि सरहदें खुली हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सरहदें बंद हैं। एक बार सरहदें खुल गईं तो इंशाल्लाह हम चले जाएंगे। सरहदों पर पाबंदियां और सियासी माहौल में दर आने वाली सख्ती, इसका मतलब है कि जर्मनी पहुंचने का रास्ता अब 2015 के मुकाबले में बहुत दुश्वार है।